हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। हम 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन में बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपकी कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है जो आपकी, वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 2 और मोर सब्सटेंस को एक दूसरे में कंबाइन करा करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे थे? 1 और मोर सब्सटेंस को एक दूसरे में मिला करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे और वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती थी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। एक सिंगल कंपाउंड होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होगा और उसको हम क्या करेंगे? 2 और मोर कंपाउंड्स में क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको तोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, तो डिफाइन करते हैं उसको। स्टूडेंट्स, decomposition reaction, those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सिंगल कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हमने पढ़ा था कि 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। उसमें क्या होता था? उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है एलिमेंट मिल करके आपका क्या बनाते? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल सब्सटेंस है और वो क्या हो रहा है? 2 और मोर सब्सटेंस में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, ये डिकम्पोजिशन अगर उसका हम कराते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कराते हैं? हीट देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड स्टेट में है आपका, आपने उसको क्या किया? डिकम्पोज किया हीट से, हीट दी। हीट के लिए हम क्या बताए थे? डेल्टा का साइन यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया, हीट दिया उसको, तो क्या हुआ? 2 सिंपलर प्रोडक्ट बना रहा है। एक क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, CaO बना रहा है, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, लाइम बोलते हैं, लाइम। और क्या होता है? जितनी भी डिकम्पोजिशन कराते हैं, जिन रिएक्शंस को हीट के द्वारा डिकम्पोज कराते हैं, उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? हीटिंग के माध्यम से जो भी रिएक्शंस डिकम्पोज कराई जाती हैं उनको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगली रिएक्शन देखिए, जैसे क्या है? 2KClO3। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? इसको हमने क्या किया? डिकम्पोज करा। एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल प्रोडक्ट है और उसको हमने क्या किया? हीट दी, उसका डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो रहा है? सब्सटेंस टूट रहा है, कंपाउंड टूट रहा है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से देखिए 2FeSO4। FeSO4 क्या? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का हम डिकम्पोजिशन कराते हैं। फेरस सल्फेट को हमने बहुत ज्यादा हीट दी तो क्या हो रहा है? फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है, जो क्या है? सॉलिड स्टेट में है। स्टूडेंट्स, और क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकल रही है। स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है? एक कंपाउंड से 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनते चला जा रहे हैं। बात समझ में? टूटता चला जा रहा है सब्सटेंस में। अगला देखिए, अगर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट लेते हैं, क्या है? कलरलेस है। कलरलेस है तो उसके लिए क्या है? 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ऊपर लिख देते हैं इसको। लेड नाइट्रेट है तो क्या होगा? 2PbNO3 का होल ट्वाइस, जो क्या है? सॉलिड स्टेट में है, लेड नाइट्रेट है और कलर कैसा है? कलरलेस है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब इसको हम क्या करेंगे? अगर हीट देते हैं, इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो ये 2 सिंपलर प्रोडक्ट, सॉरी 3 सिंपलर प्रोडक्ट बनाएगा। 3 प्रोडक्ट बनाएगा। कौन कौन से? PbO बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग हम ऑलरेडी वीडियो आपको दे चुके हैं, कैसे बैलेंस करेंगे। प्लस क्या बनाएगा?
NO2 बनाएगा जो क्या है गैसियस फॉर्म में है, ये क्या है सॉलिड स्टेट में है, प्लस और क्या बनाएगा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी जो क्या है गैसियस स्टेट में है। बात समझ में आ रही? ये क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो येलो कलर का है, ये आपका क्या है लेड ऑक्साइड है, या लेड मोनो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, मोनो मतलब एक ही ऑक्सीजन है तो लेड मोनो ऑक्साइड है। ठीक है, जो कैसा कलर का है ये येलो कलर है, ये आपका कैसा है ये भी येलो कलर का नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स। तो जितनी भी रिएक्शंस क्या कराते हैं, कोई एक प्रोडक्ट को हम डिकम्पोज कराते हैं उसको बाय हीटिंग, बहुत सारी मीडियम्स हो सकती हैं उसकी हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे सबस्टेंस में तोड़ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से रिएक्शंस डिकम्पोज की जाती हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन सी रिएक्शन आपकी डिकम्पोज होती है, तो इसके लिए लिख लेते हैं। जैसे वाटर का है, वाटर का एक एग्जाम्पल आपका लेते हैं, वाटर। तो वाटर के लिए क्या करते हैं 2H2O, 2H2O, तो उसके लिए क्या करेंगे आपका हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या अलग अलग, ये कौन सा मीडियम से हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स, ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। बात समझ में आ रही, वाटर और किसमें कन्वर्ट हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी से हम रिएक्शन कराते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में और क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है। अब इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस उसको बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, एक फिगर बनेगा, उसके एक्सपेरिमेंट से आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अब पहले क्या करते थर्मल डिकम्पोजिशन करते थे बाय हीट, किसी भी एक कंपाउंड को एक सबस्टेंस को तोड़ने के लिए हीट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई बहुत सारे आपके ऐसे कंपाउंड है जिनको हम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय इलेक्ट्रिसिटी से उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल हमने क्या बताया था आपको वाटर का, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एक इस तरीके का हमको एक इंस्ट्रूमेंट सेट करना होता है स्टूडेंट्स। इसके लिए क्या हम लेते हैं वाइड माउथ एक ग्लास ले लिया, एक बोतल ले लिया, ठीक है, उसको इस तरीके से, ये वाइड माउथ आपका बोतल है ग्लास है, ठीक है, उसको बॉटम साइड में रख दिया, विदाउट बॉटम है ये, उसको हमने क्या किया सेट किया, और एक होल वाली रबर कॉर्क ले ली जिसमें क्या है दो होल हैं। बात समझ में आया स्टूडेंट्स, दो होल हैं, उसको हमने क्या किया उसी अकॉर्डिंग सेट कर दिया। फिर हमने क्या किया 2 टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली जिनको इन्वर्टेड कर दिया, उसके ऊपर उल्टा रख दिया दोनों को, और यहाँ पे क्या लगा दिया ग्रेफाइट का कार्बन का कैथोड और एनोड लगा दिया। जो आपका माइनस चार्ज की तरफ है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कैथोड बोलते हैं, जो प्लस चार्ज की तरफ है उसको क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया, एक क्लैंप के द्वारा इसको स्टैंड कर दिया। अब फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, स्विच मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते समय हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्विच हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करने लगेगा। इसको अगर कट कर देते हैं यहाँ से तो क्या होगा वर्क करना बंद कर देगा। अब इसमें हमने क्या किया 1/3 पार्ट ऑफ वाटर इसमें फिल कर लिया। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स, 1/3 पार्ट या 2/3 पार्ट वाटर आप इसमें फिल कर लेते हैं। इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिए, कैथोड लगा दी, एनोड लगा दी, जो ग्रेफाइट और किसकी बनी हुई कार्बन की बनी हुई है, और इसमें वाटर 2/3 पार्ट ऑफ वाटर इसमें फिल कर लिया। अब क्या करते हैं इसमें, अब इसमें करेंगे क्या, आप सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं स्टूडेंट्स, 2-3 ड्रॉप 4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें ऐड कर देते हैं इसी वाटर में।
क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी एसिड्स होते हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, एसिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, जो इसकी प्रोसेस को बहुत ही हाई कर देंगे, अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोलाइज कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसको डिकम्पोज करा रहा है। तो उसके लिए एसिड अगर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी प्रोसेस को क्या कर देगा? और बढ़ा देगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको सेट किया। अब ये स्विच हम इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, एक दूसरे में ऐड करते हैं और ये प्रोसेस आपका चलता है। अब ये जब प्रोसेस चलता है तो इलेक्ट्रोलाइज कैसे होता है? क्योंकि इसमें वाटर है, वाटर मतलब किससे किससे बना हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। H2O का मतलब क्या हुआ? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या होगा? डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। जब हमको इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा? डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। और जब डिकम्पोज होना शुरू होगा तो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिकम्पोज नहीं होता स्टूडेंट्स। पहले हाइड्रोजन भी हो सकता है, पहले ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस पहले हो सकती है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की, इलेक्ट्रिसिटी का करंट बराबर इस तक पहुंच रहा है और पहुंच रहा है तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस जो हैं, बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे? कैथोड की तरफ, मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है जल्दी से। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? ये दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांगली होता है स्टूडेंट्स। तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या होंगे? कैथोड वाली बीकर में, कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में आएंगे स्टूडेंट्स और एक बबल्स के रूप में निकलेंगे। बात समझ में आ रही? बबल्स के रूप में निकलेंगे। और जो आपकी सेकंड टेस्ट ट्यूब आपने लगा रखी है जो किसके ऊपर है? एनोड के ऊपर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एनोड, यहाँ से रबर होल, जो एक रबर लगी हुई है वहां से निकला हुआ है, इसको करंट मिल रहा है यहाँ से। तो एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन के आयंस इकट्ठा होंगे। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं किसी भी चीज को बर्निंग करने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी कंपाउंड को या कोई भी सबस्टेंस हो, उसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई सबस्टेंस बर्निंग नहीं कर सकता। तो अब यहाँ हम पता करेंगे कि ऑक्सीजन आ रही नहीं आ रही है। तो इसके लिए कैंडल, जलती हुई कैंडल, बर्निंग कैंडल यहाँ पे इसके पास लेके आएंगे। वो कैंडल क्या होगी? बहुत ही फास्टली बर्न करने लगेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन निकल रही है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम डिकम्पोज, इसको हाइड्रोजन आयन आपके इसमें अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन आयन आपके इसमें अलग हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं वाटर का। और क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए एक दूसरी रिएक्शन मान ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया वाटर की जगह क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया। सोडियम क्लोराइड क्या है? मिक्सचर ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl2 क्या बना रहा है? 2NaCl बना रहा है। तो ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया। सेम प्रोसेस ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? जो नेगेटिव आयंस है, जो कैथोड है, वहां पे क्या होंगे? सोडियम के आयंस आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो आपकी एनोड है वहां पे क्लोरीन के आयन आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने का जो है प्रयास किया है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, आपको एक होता है लाइट डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन होता है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम रिएक्शन मान लीजिए, अगर आप ले लीजिए AgCl। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट PPT होता है इसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये सिल्वर क्लोराइड हमने लिया। ये डिकम्पोजिशन क्या होता है? सनलाइट में डिकम्पोज हो जाती है। सनलाइट अगर इसको हम देते हैं सफिशिएंट सनलाइट, यहाँ पे लिखेंगे, आरो के ऊपर लिखते हैं कौन सी रिएक्शन है और किस तरीके से रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स। डिकम्पोज कराते हैं इसको तो क्या बनाता है? Ag प्लस Cl2 बनाता है स्टूडेंट्स। मतलब सिल्वर आपका अलग हो गया और फ्लोरीन आपका अलग हो गया। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत सारा यूज हम करते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आप आगे मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो होता है, बहुत सारे मेटल्स क्या होते हैं? मॉल्टन स्टेट में होते हैं। बहुत सारी जो आप नहीं चाहते गंदगी उनके साथ में ऐड रहती है और उसके साथ में ऐड रहती है, उनको हम कैसे निकालते हैं? इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से निकालते हैं। जैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? और जो आप फोटोलाइटिक है, सनलाइट, जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंट में होती है उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने और ले लिया, AgBr
मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम डिकम्पोज कराते हैं तो क्या होगा, Ag प्लस Br2। सिल्वर आपकी अलग हो रही और ब्रोमीन आपकी अलग हो रही स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये भी क्या है, ये फोटोलाइटिक के आपकी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगला एक और एग्जांपल आप मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल आपके सामने देखते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए Al2O3, इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, एल्युमिनियम मेटल आपको मिलता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस है, बात समझ में आ रही। एल्युमिनियम मेटल आपको मिलता है और प्लस क्या मिलता है, आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बैलेंस हम कर लेंगे इसको, ठीक है। ये आपकी, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत सारा हमारे इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट्स। अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में होता है स्टूडेंट्स। जैसे जो भी फूड हम लेते हैं, फूड का डाइजेशन जो होना है वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। फूड जब डाइजेस्ट होता है तो बहुत छोटे छोटे सिंपल और बहुत सारे प्रोडक्ट उससे बनते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मेटल्स, एक प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स में हम इसका यूज करते हैं। मेटल्स को प्राप्त करने के लिए डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि मेटल कभी प्योर मिलता नहीं है आपका। बात समझ में आ रही। बहुत सारे मेटल्स के साथ में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई रहती हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं, वो चीज़ें मिली हुई रहती हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कराते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तौर पे उसको अलग करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई, कोई भी कंफ्यूजन है आपका, तो आप तुरंत कंफर्म कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।